बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शेरुली और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो फेडरल बोर्ड और इसके अलावा दूसरे जो बोर्ड है उनके पेपर का तरीकाकार अलग होता है और उनकी स्कीम अलग होती है। तो इसी तरह फेडरल बोर्ड की 9 क्लास की स्कीम आ चुकी है। 9 क्लास को हम कहते हैं 2026 की। तो 9 क्लास को हम जो डिग्री लेवल के लिहाज से जिसका नाम है एसएससी, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1। उसके बाद फिर मैट्रिक का पार्ट 2 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अच्छा, फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है केमिस्ट्री का, ये केमिस्ट्री का मैंने स्कीम जो है ना बनाई है पहले, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, आप भी बोर हो जाएंगे। तो जो स्कीम बनाई गई है 2026 की, उसका जो पूरा का पूरा मॉडल पेपर है या पूरी की पूरी जो स्कीम उन्होंने बनाई है वो मखसूस चैप्टरों से बनाई गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेक्शन है वो ए है, ए और वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। सेक्शन ए में टोटल 12 एमसीक्यूज होते हैं और हर एक एमसीक्यूज का एक एक नंबर होता है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से एमसीक्यूज नंबर कौन से चैप्टर से आ सकता है। तो पहला जो एमसीक्यूज है वो नेचर ऑफ साइंस से आ सकता है, दूसरा पेरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग, चौथा हाइड्रोकार्बन्स, पांचवा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, छठा एटॉमिक स्ट्रक्चर, सातवां स्टाइकोमेट्री, आठवां एनर्जेटिक्स, नौवां एटॉमिक स्ट्रक्चर, 10वां एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 11वां एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 12वां भी मैटर है। सॉरी, एनवायरमेंट 10वां और 11वां एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर से आएगा, क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के दो पार्ट है, एक एयर का है और एक वाटर का है। तो हम एयर वाले पर से जो है ना 2 एमसीक्यूज आपने चूज करने हैं। ये 12 नंबर के एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में एक सवाल 3 नंबर का होता है और टोटल होते हैं 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 10 3 इज द 30 नंबर का ये सेक्शन होता है, पार्ट 2। हर एक सवाल दोनों पार्ट से आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 अलग चैप्टर से होता है और पार्ट 2 अलग चैप्टर से। तो पार्ट 1 जो है वो एनर्जेटिक से आएगा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एनर्जेटिक्स में से जिसकी तैयारी आपकी सबसे अच्छी होगी तो उसमें से आपने ये चैप्टर देना है। दूसरा पेरियोडिसिटी और या एटॉमिक स्ट्रक्चर। पेरियोडिसिटी में से एक सवाल होगा और दूसरा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से, पार्ट 2 से। तो दोनों में से एक आपने हल करना है। इसी तरह तीसरे नंबर पर है मैटर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथे नंबर पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वाटर या हाइड्रोकार्बन्स में से आ सकता है। पांचवा पेरियोडिसिटी और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वाटर। पेरियोडिसिटी का अगर आपने नोट किया हो तो सबसे ज्यादा चैप्टर है और उसके एमसीक्यूज भी है। इसका पूरा नाम पेरियोडिसिटी नहीं, इसका है पेरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी, लेकिन मैंने शॉर्ट में पेरियोडिसिटी इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। छठे नंबर पर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेरियोडिक टेबल। सातवें नंबर पर है केमिकल इक्विलिब्रियम और बायोकेमिस्ट्री। आठवें नंबर पर है केमिकल इक्विलिब्रियम और एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। 9वें नंबर पर है स्टाइकोमेट्री और एनर्जेटिक्स। 10वें नंबर पर है एटॉमिक स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ साइंस। ये आपके 10 सेक्शन बी के सवाल हुए। शॉर्ट सवाल है, ज्यादा से ज्यादा सवाल 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल होते हैं या 3 से 4 जुमलों पर, लाइनों पर नहीं, जुमलों पर। उसके बाद सेक्शन सी है, एक पार्ट 6 नंबर का है और टोटल 3 पार्ट होंगे। तीनों में से हर एक के एक एक 2-2 पार्ट होंगे, हर एक में से एक एक करना है। तो 6 18 नंबर का ये है, 6 3 इज द 18। तीसरे पार्ट में पहला सवाल पेरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग से आ सकता है। चौथे नंबर पर एसिड बेस एंड साल्ट्स या हाइड्रोकार्बन में से आ सकता है। पांचवें नंबर पर मैटर या बायोकेमिस्ट्री में से आ सकता है और हर एक सवाल 6 नंबर का होगा। तो ये टोटल होते हैं, इसकी टोटल मार्किंग करते हैं। एमसीक्यूज के हुए 12 और 30 नंबर सेक्शन बी के हुए, 18 नंबर सेक्शन सी के हुए। इन्हें प्लस करते हैं तो ये 8 और 2 10, एक हासिल, 1 2 3 3 और 3 6, 60 नंबर का ये आपका पेपर होगा। अब 60 नंबर का पेपर जो है वो आपने कैसे रिकवर करना है, तो इसमें से आपने जो सबसे ज्यादा तैयारी करनी है वो आपने करनी है
पेरियोडिसिटी या स्टाइकोमेट्री वगैरह के। तो इसमें सबसे ज्यादा पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अहम है। एनर्जेटिक्स भी अहम है। केमिकल इक्विलिब्रियम में से भी 2 सवाल है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की भी लाजमी तैयारी कर ले। तो ऐसे बेसिस अगर आपको कोई चैप्टर मुश्किल लगता है उसे आप रिमूव कर दें। एनर्जेटिक्स की अच्छी तरीके से तैयारी कर ले, इसके भी 2 सवाल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी 1 सवाल है। तो इसी तरह जो है ना आपने इनकी तैयारी करनी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसके अलावा मैं और भी आपको मॉडल पेपर या इसके मॉडल पेपर आपको बताऊंगा। वो मॉडल पेपर से भी आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, क्योंकि इनके जो मॉडल पेपर होते हैं वो भी इन्हीं के मुताबिक होते हैं। तो उन चैप्टरों की सबसे ज्यादा तैयारी आपने करनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर पासिंग मार्क्स से भी ऊपर जाएगा। तो अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने और तैयारी करनी है तो मेरे चैनल के साथ लाजमी जो है ना जुड़े रहें, क्योंकि मैं इस साल नहीं बल्कि मैट्रिक में भी आपके लिए नई नई चीजें मुतारिफ करवाऊंगा और नए नए कॉन्सेप्ट्स जो बुक से हट कर भी हो। क्योंकि अब भी मैं अगर कोई काम करवाता हूँ या कोई भी चीज एसएलएस से मुतलिक लिखवाता हूँ तो वो भी डिफरेंट होती है बाकी बुक की वर्डिंग से। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि अच्छी से अच्छी और बेहतरीन से बेहतरीन वर्डिंग में मैं करवा सकूं। तो देखते रहिए मेरा चैनल, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी बताएं, टीसीएफ के दोस्तों या दूसरे फेडरल बोर्ड को, उन्हें भी बताएं, उन्हें समझाएं। आपको किसी भी इलाके में कोई भी मसला हो इससे मुतल्लिक या इस पढ़ाई से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह मैं हाजिर रहूंगा। गरीब बच्चे अगर जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते उनके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उस पर काम चल रहा है। मेरे साथ दूसरे दोस्त भी राजी हैं। इसके ऊपर काम चलता रहेगा और आपका साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।